पूजा पूजा स्थल है जी महाराज जी का पूजा स्थल है। यहीं पे रहते हैं यहाँ पे जी, सारी चीजें हैं रहने का। अच्छा, यहाँ पे लाइट की कैसी क्या व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था सही रहती है, मतलब आती जाती रहती होगी जी। कुटिया भी ले चलिए। जय महाराज जी की बाइक है जिससे महाराज जी जाते हैं इधर उधर। और जय महाराज जी की कुटिया है जिसमें बर्तन रखे हुए हैं। चलिए, छप्पर पड़ा हुआ जी है कुटिया। यहाँ पे खाना वाना बनाते होंगे आप? हाँ। राम राम है आप सभी भाइयों को। तो आज हम आए हैं बकैनिया दीक्षित करके आश्रम है यहाँ पर, तो उसमें आए हैं जहाँ पर ब्रह्मचारी जी यहाँ पर सेवा करते हैं। और ये है आश्रम। आश्रम का पूरा दर्शन आपको कराएंगे। चलो चलते हैं महाराज जी के पास में। आश्रम का सामने का प्रांगण, ये बाहर से आश्रम ऐसा लगता है। अब आश्रम के अंदर चल रहे हैं। ये है आश्रम के आसपास का एरिया। ये है आश्रम। ये आश्रम में महाराज जी ने पौधे लगा रखे हैं, छोटे बड़े पौधे हैं यहाँ पर। अब ये आप लोग जानो कौन कौन से पौधे हैं, हमें तो इतनी जानकारी है नहीं पौधों के बारे में। और यहाँ पर महाराज जी से पहले जो स्वामी जी यहाँ सेवा कर रहे थे वो हैं, उनकी समाधि बनी हुई है यहाँ पर। और ये है महाराज भोलेनाथ जी का मंदिर। जय हो बाबा, जय भोलेनाथ जी का मंदिर। देखो ये भोलेनाथ जी विराजमान है यहाँ पर। जय हो बाबा, जय। और यहाँ पर बाबा की समाधि है, जो पहले यहाँ पे सेवा करते थे बाबा जी से पहले। अब वो समाधि ले ली उन्होंने। अब हम चल रहे हैं बाबा जी के पास में। बाबा जी अंदर हैं। बाबा जी आप बैठ जाओ जहाँ आप मान सही समझो। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। द्वारकादास। द्वारकादास। और महाराज जी इस आश्रम का पूरा पता बताइए। बकैनिया दीक्षित जी। पोस्ट गंगी अमिलिया, जी जी जिला पीलीभीत जी। अच्छा महाराज जी, ये आश्रम जो है, ये आश्रम कब से है? मतलब इसको हो गया है सन 86 से। सन 86 से। तब से आप यहाँ पे आप कब से सेवा कर रहे हैं? हमें 10 साल हो गया। 10 साल हो गए हैं। अच्छा महाराज जी, जो आप संन्यास जीवन में कैसे क्या आए? किसी मतलब अपने गुरुजी को देख के आए, या आपको गुरुजी ने बताया, या आप मतलब जो पहले संतों में भ्रमण करते थे उस वजह से आए? ऐसा पहले संतों में रहते थे हम जी। तो तिलक उलक नहीं लगाते थे, सादा महात्मा थे। जी जी। फिर बाद में गुरुजी ने कहा कि गुरुमंत्र ले लो, ऐसे कैसे भूमि से क्या काम चलेगा तुम्हारा। जी। ते ले लिया हमने। जी जी। अच्छा महाराज जी, आपके गुरुजी का क्या नाम है? तस्मई दास। तस्मई दास। अरे महाराज जी, जैसे इस संन्यास जीवन में आप आए हो, तो संन्यास जीवन जब 10 साल हो गए आपको, 10 साल हो गए, तो संन्यास जीवन का अनुभव आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हमारे लिए। गृहस्थ में मतलब जैसे आप परिवार में सांसारिक जगह में थे तब, और इस संन्यास जीवन में है, तो आपको दोनों में सबसे अच्छा कौन सा लगा? हमें अच्छा इसी में लगा। इसी में लगा। अच्छा, इसमें महाराज जी क्या क्या मतलब ऐसी चीजें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी? हमें सबसे अच्छी सबसे अच्छी भजन करो, आराम से रहो जी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ। जी। भगवान जी का नाम लो जी। और बस उन्हीं के आसरे पर है। जी जी। अच्छा महाराज जी, जो सन्यास का जब आपने लिया था, तो एक संग आपके दिमाग में आई कैसे सन्यास की? सन्यास क्या आई बताएं, हमारे एकदम दिल पलट गया। संग के साथ लोग घूमते रहे जी, तो सब हमें अच्छा लगा यहाँ। जी जी। नहीं तो ये इस मणि का ही चुनाव क्यों किया आपने? इसी मणि के लिए चुना इसलिए किया, अंत कहीं हम गए नहीं। महात्मा हमारे सब लोगों ने इन्हीं सबसे ज्यादा कहा, 10 महात्मा लोग इच्छे अच्छे महात्मा इन्हीं का, तुम गुरुमंत्र ले लो। जी जी जी। अच्छा। अच्छा महाराज जी, जैसे आपके गुरुजी जी थे,
तो ये कब से सेवा यहाँ कर रहे थे? ये पेड़ पौधा उन्हीं लगाए थे, सारे उनके? दादा गुरु ने, इनने। हाँ हाँ। ये दादा गुरु जी चले, ये सरी छाड़ गए। जी जी जी। जिनका था मंगल दास नाम था। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये आपके समय में थे? हाँ, मंगल दास समय में थे। पेड़ पौधा सब पूरी इन्हीं ने सचारा था ये पूरा। जी जी। अच्छा महाराज जी, जो ये महात्मा जी थे तो ये सिद्धि प्राप्त थे हाँ, महात्मा? सिद्धि प्राप्त। तो इनके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब इनके बारे कैसी में क्या? प्रकार की सिद्धि थी इनका? तो ऐसा ये इनके बारे में तो ये था कि अच्छे पूजा पाठ करते थे, अच्छे भगवान का नाम लेते थे, भजन भाव खूब करते थे। जी हाँ, यही काम करते जी जी थे। और उनमें कोई अवगुण नहीं था इनमें। जी जी बहुत बड़े महात्मा थे, तो इसीलिए हमने इनसे लिया था। जी जी जी। अच्छा महात्मा जी, जैसे गुरु मंत्र जब लेते हैं तो क्या क्या मतलब देते हैं बाबा जी? जैसे दीक्षा आपको दी, हाँ, तो दीक्षा इसकी शुरुआत क्या क्या होती है? गुरु यही है कि पहले शुरू साल 2 साल सेवा करो, और सेवा अच्छा, पहले मतलब परखा जाता है? परखा जाता है साल, तो उसके बाद गुरु मंत्र दिया जाएगा, पहले नहीं दिया जाएगा। जी, जब अच्छे तुम लड़के हो, जी जी चेला बने ला काबिल तो दिएंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जी जी। ये अच्छा महाराज जी, जैसे दीक्षा जब दे देते हैं गुरु जी, तो क्या वो अपने स्थान पे निकल जाते हैं और चेले को अपने स्थान पे छोड़ दिया? ऐसा है कि जैसे तो क्या हुआ पीछे, अगर मतलब अगर जैसे आप नहीं है और कोई लोग हैं, उनका विचार बदला, संन्यास जीवन से हटने का मन करा, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं सटता नहीं है। जी जिसमें रहता है उसमें भी एक ही बात, इसमें भी एक ही बात है। जी जी भाई संन्यास के मतलब जैसे आप कहीं भजन करो, उसमें रहो, दूसरे महात्मा के संन्यास रहे तब भी भजन करना पड़ेगा, यहाँ रहो तब भी करना पड़ेगा। जी जी। अच्छा महाराज जी, संन्यास का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र की ये संन्यास नहीं, हम तो वैष्णव हैं। जी जी। आप वैष्णव का, जैसे आपने वैष्णव साधु हो, सही, इधर थोड़ा इधर हो जाइए, वैष्णव साधु हैं आप, तो वैष्णव साधु का मेन क्या होता है? मतलब मेन क्या ऐसी चीज होती है जिससे वो वैष्णव साधु कहलाएगा? वैष्णव साधु की जाति होती है ना, जाति होती है। जी जी। अच्छा, वैष्णव साधु का मतलब क्या प्रचार प्रसार होता है, ऐसा मतलब क्या होता है? होता ये है कि हाँ, अलग अलग नाम होते हैं जैसे। जी 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 हाँ, ये कोई खास बात नहीं। जी जी। मतलब काम वही होता है जो और साधु करते जैसे हैं? अपने अपने, जैसे आप जैसे ये काम करते हैं, हम ये जी, काम जी। करते हैं, कोई किसानी करता है, जी जी ऐसे अपने अपने समय होता है। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे वैष्णव साधु होते हैं तो वैष्णव साधु बताते हैं कि कुछ भी मतलब किसी बाहर का खाते नहीं है, कुछ भी किसी हाथ का बना नहीं खाते, आप सिर्फ स्वयं का ही बना खाते हैं? तो अपना बनाए खाते हैं। जब जी आप जी सामने रोटी बनाए, जी 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 हाँ, किसी को खाने नहीं जाते। जी। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर आपके भोजन प्रसादी व्यवस्था कैसे होती है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था ये कुछ नहीं है, गांव वाले कोई दे देता जी नहीं तो आन गाँव से मांग लाते हैं। जी नहीं मांगते हैं तो अपने ढंग से कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, मतलब ज्यादा कोई मांगने जाते भी ज्यादा नहीं? नहीं, हम मांगने जाते, किसी घर खाने भी नहीं जाते, जी जी जी। अपने बनाए खाते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ पर आप, अगर आपको मिलना, आपसे मिलना हो किसी को, तो आप यहीं पे हमेशा मिलते हाँ, हैं? यही मिलेंगे, आपको फोन कर लेंगे। या आप भ्रमण पे रहते हैं? पहले भ्रमण के लिए कभी हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन चले जाते हैं, जी वहीं बाहर चले जाते हैं घूमने घामने, तीर्थ वगैरह, तो कोई बात नहीं ना, उसे है रहते हैं। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे सिद्धि प्राप्त महात्माओं से आपकी मुलाकात होती रहती होगी? हाँ, होती रहती तो है। आज के जमाने में भी सिद्धि प्राप्त महात्मा हैं? हाँ, कम है, जैसे उतने नहीं पहले थे। अब वो कोई बीरों से कोई जगह खाली नहीं, और वैसी बात नहीं। अच्छा महाराज जी, जो सिद्धि प्राप्त महात्मा होते हैं, इनकी पहचान क्या है? पहचान तो कोई माथे रगे शुरू होती है। तो कैसे अनुभव करें कि ये अनुभव सिद्धि ये है प्राप्त है? कि उनसे वातावरण करोगे तो पता लग जाएगा। अच्छा, किस तरह की मतलब बात करते हैं? हाँ, बात अच्छी बात करेंगे। जैसे हम अनपढ़ हैं, मान लो हम नहीं कम ज्यादा नहीं जानते, कम जानते हैं, जी जी तो मान लो जाएंगे उतनी ही बताएंगे, और आप ज्यादा जाने तो ज्यादा बताएंगे। जी 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 और आप जब ज्ञानी है तो खुद ही परख लेंगे, हाँ आदमी क्या महात्मा है। जी 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 जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आज सिद्ध साधु जो होते हैं, तो वो क्या मतलब कुछ ऐसा चमत्कार दिखाते हैं या अपना आंतरिक ज्ञान ऐसा बताते हैं जिससे पता लग जाती है? जैसे आप तो मिल चुके हो तो आपको अनुभव होगा। हाँ, अनुभव यही है, जैसे मान लो वातावरण करो तो ज्ञान कुछ बात बताएंगे तो पता लग जाता है। जी जी। अच्छा, ऐसा भी होता कि हमारे जो घटनाएं होती हैं वो पहले से सब बता देते हैं, ऐसा भी होता कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, बता भी देते, सब नहीं बता पाते, बताने वाले बता देते। जी। अच्छा, जैसे अपने क्षेत्र में आसपास में कहीं है कोई सिद्ध साधु? इधर के क्षेत्र में तो है, तो एक लखनदास हैं, और लखनदास हैं, नवादा वाले। नवादा वाले। जी।
अच्छा महाराज जी, जैसे लखनदास महाराज जी हैं, वो मिलते हैं सबसे? हाँ, सबसे मिलते हैं। जी जी। मतलब किस प्रकार की उनमें मतलब सिद्धि है उन पे? तो सिद्धि तो ये नहीं पता है किस प्रकार की, इस आदमी कुल मिलाकर ज्ञान ध्यानी अच्छे जी ज्ञानी बात करते हैं। जी जी। अच्छा महाराज जी, ये साधु का मेन काम क्या होता है? मेन काम तो ये पूजा पाठ करो, भगवान जी का नाम लो, तो यही तो सबसे मेन काम है। जी। प्रभु से तो कसी चलाते रहो, गड्ढा खोदे रहो, तो गड्ढा खोदना वो भी काम ही है आश्रम का। कहीं पेड़ पौधा लगाना है, कुछ गैर उसे तो खोदेगा नहीं। अच्छा महाराज जी, जैसे हम गृहस्थ लोग हैं, तो हम लोग को क्या है, नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापार करते हैं अपना, उसमें उलझे रहते हैं। तो आप लोग जैसे जो हो, आप लोग इस आश्रम में बैठे हो या भगवान की सेवा कर रहे हो, तो आप ये बताओ, जैसे हम लोग सब नौकरी पेशा करते हैं, व्यापार करते हैं, धन अर्जित करते हैं, फिर भी खुशी क्यों नहीं है दिमाग में? भाई वो तो ऊपर वाला चाहेगा जब भी खुशी होगी। मतलब वैसी मतलब आंतरिक खुशी वैसे होती है, जैसे आप लोग हो, आप लोग मतलब बैठते आराम भजन करते हो, तो आपके मन में बहुत शांति रहती है। तो हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हम लोग के मन में क्यों नहीं आ पाती शांति? की बात ये है, जैसे हमारे पास आटा है काली, तो नमक से खा लेंगे, सब्जी तो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हमारी कैसे भूख लगा देंगे, तो हमारी खा लेना हम ही खा लेंगे। जी जी। हम लोग की जैसे इच्छाएं हैं बहुत, आप लोगों में क्या होती है, इच्छाएं सब मर जाती हैं, हम लोग इच्छाओं को खत्म कर देते हैं। प्याज लहसुन खाते नहीं, बस ऐसी बात है। जी जी। अच्छा, साधु का भोजन किस प्रकार का होता है? सादा भोजन का ये मान लो देसी घी से ऊपर लेते हैं, भोग लगाते हैं, चटनी चाहो चीनी से लगा दो, चाहो नमक नहीं लगा, चीनी से करनी चाहिए। जी जी। सब्जी नहीं हो, वो भी अच्छे लगते हैं खाने में। जी जी। महाराज जी, आप अपना पूरा जैसे सुबह उठते हो और शाम तक का आप दिनचर्या थोड़ी बताएं आप। सुबह उठते हैं 4 बजे, झाड़ बहार करते हैं, फिर नहाते हैं। जी। नहाने के बाद में फिर भोजन बनाते हैं। जी। बस 12 बजे तक नीचे हो जाते हैं। जी जी। शाम के लिए 4 5 6 बजे आरती से 6:30 बजे इंतजाम करते, 7 बजे आरती कर देते हैं। जी जी। 7 साढ़े 7 तक आरती हो जाती है। जी। आरती करके बाद में अपना भोजन खाना तो खा लो, नहीं खाना तो कोई बात नहीं, और पहले भजन बैठ जाओ, भगवान जी का नाम लो। जी। जो भगवान तुम्हें गुरु जी ने जो तुम मंत्र दिया है उसका नाम लो, जपो, उसके लिए बस इतना ही करना। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे लोग जो संत लोग भंडारा करते हैं, तो उसका कैसे मतलब न्योता दिया जाता है, जैसे सबको बुलावा दिया जाता है? जैसे एक हमारे जैसे दरोगा कोतवाल होते हैं थाने में ही होता है, तो एक हमारे जो सबके मंत्री है लखनदास, तो उनके पास बारात जब महाराज जो वो करोड़ छटवा के लाओगे, 15 तारीख तुम्हारी का रिश्ता आ रहा है जी, तो छांट देंगे आप 20 तारीख की, 15 तारीख की, जून में, मई में। उसके बाद में दे सब के लिए कोतवाल उनमें होता है, कोतवाल बताएगा, न्यूता सिगरेट बांट देगा। जी। पहले जाते थे पैदल, अब मोबाइल से बात कर लेते हैं। जैसे मेरी बात सुनो आप, जैसे जंगल के साधु हैं, तो उनके पास न्योता कैसे पहुंचता है? उनके मोबाइल नहीं है, न वहाँ नेटवर्क आते कोई हैं। आदमी जाएगा, बुलाना है तो जाएंगे। अच्छा, जाते हैं, तो इनके सबके संपर्क होते हैं, कहाँ क्या है क्या नहीं है? हाँ, सब पता लग जाता है। जी जी। भंडारा होता तो हर मात में पता लग जाएगा, दूसरे बता देते हैं। जी जी। आप उसका आया माच पर हम भंडारा कह दियो 4 लोगों से, जी जो आप महात्मा मिलिया जाने में तो वो कह देते हैं। जी जी। चल जाता है। अच्छा महाराज जी, संत सेवा से क्या मतलब लाभ मिलता है? अब संत सेवा से लाभ यही है कि संत सेवा करोगे तो वही कुछ ना कुछ लाभ तो भगवान जी देंगे ही। जब उनके शरण में रहोगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे जो दुर्लभ साधु होते हैं, जिनकी वर्ष आयु होती है 200 साल 300 साल, तो ऐसे साधु कहाँ पे मिलेंगे? वो साधु सब हिया पहाड़ पर तो बाहर तो मिल सकते हैं, दिल्ली वगैरह बाहर वाले हिया तो है। कभी ऐसे साधु से आपकी मुलाकात हुई? हम मिले तो वैसे रास्ता चल मिले तो उनसे कोई बात नहीं हुई। मतलब कितनी वर्ष की आयु रही होगी उनकी? 70 या 80 90 25। जी जी। तो जब आप ऐसे साधुओं से मिलते हो, तो कभी भी कोई ऐसी बात हुई जो मतलब ऐसी बोली हो बात जो आपको बहुत अच्छी लगी हुई? नहीं, अच्छी लगती है, जैसे मान लो ठीक है, थोड़ा बात तेज तो बोलिए। लोग अपने तरफ से कहेगा तो अच्छी है, बात अच्छी बताएगा। नहीं, महात्मा तो अच्छी कहेगा। जैसे क्या होती है, जैसे सिद्ध महात्मा कुछ बोलते हैं तो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, वो आप जब सोचोगे तब पता लगेगी आपको। हाँ, जब ज्ञान उत्तर होगा जब भी पता लगेगा, ज्ञान नहीं तो क्या पता लगेगा। अब तुम ज्ञान नहीं लगा पाओ तो पता क्या लगेगा। जी जी जी। महाराज जी, ये जो साधु जी हैं, जो यहाँ पे इनकी
बनी हुई समाधि। तो इन्होंने मतलब समाधि लिए कितने वर्ष हो गए इन्हें? समाधि लिए हो गए 2005 में शायद खत्म हुई। मतलब किसी कारणवश खत्म हुए या खुद समाधि लीन हो गए? समाधि नहीं, वो बीमार हो गए तो खत्म हो गए, कमजोर हो गए। जी 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 हाँ, समाधि। जी जी। महाराज जी ये बताइए, थोड़ा हमारे जो चैनल के माध्यम से थोड़ा भक्तों को सत्संग दीजिए, मतलब कुछ सत्संग ऐसा दीजिए जिससे भक्तों को जीवन में कुछ सुधार आ पाए, इस प्रकार का सत्संग। यही तो हम जानते नहीं, मतलब जो भी भगवान की भक्ति कैसे की जाए, भजन में मन कैसे लगाएं, ये सब सारी बातें तो ऐसा आप है, थोड़ा मन तो बताएं। जब करोगे तो मन लगेगा, जब तुम्हारा दिल नहीं करेगा तो कैसे मन कर जाएगा? जी जी। हाँ, कहाँ? नहीं जैसे मन तो अब अभी तुम जाओ सागर उठाए चले जाए, वो तुम्हारे मन की बात है, ये मन इसमें लगाओगे तो लगेगा। जी जी जी। जैसे मन का क्या है, मन बहुत चलायमान है, हम भगवान की भक्ति करते हैं। पड़ता मन को चलाए, मन तो ऐसा है कि अभी यहाँ बैठा है तो हम तुम्हारे बैठे बैठे पूछे खजान मन में मन तो नहीं जैसे आप बता रहे हो मन को पहुंच जाए सैजानपुर, तो आप हमें ये बताओ, जैसे मन आपने कंट्रोल कर लिया, जब शुरुआत में आप भक्ति साधना जब करते होंगे तो आपका भी मन विचलित होता था? नहीं हमारा शुरू में जब मतलब जब आपने संन्यास लिया? ना, तो पहले दूसरी बात है, अब तो जब संन्यास है तब से नहीं कोई बात। जी जी जी। महाराज जी रात में जब आप यहाँ पर रहते हैं, कभी भी ऐसे विलक्षण दर्शन हुए आपको? नहीं, या दिव्य शक्ति के ऐसे दर्शन हुए नहीं, कभी आपको? कभी भी नहीं हुए। जी महाराज जी, इस आश्रम पे अगर किसी भक्त को आना हो या आपके मतलब संपर्क करना हो तो उसके लिए कुछ अपना नंबर बता सकते हैं? हाँ, नंबर हमारे वो हमें याद नहीं। अच्छा, याद नहीं है आपको? आप यही नंबर हमारा है। जी जी, चलो कोई बात नहीं, जो हम पे नंबर है हम आप लोगों को वीडियो में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे। आप लोग महाराज जी से बात करके इस आश्रम पे आ सकते हैं। जे बकैनिया क्षेत्र, बकैनिया दीक्षित, बकैनिया दीक्षित पंडित वाली बकैनिया, पंडित पहले पंडित वाली, हाँ, पंडित वाली पहले बकैनिया। पंडित जी इसमें रहती थी, तो उनका नाम दीक्षित था, तो दीक्षित नाम से बकैनिया है। जी, दीक्षित नाम से बकैनिया है, वही आश्रम का नाम भी है। हाँ, तो वहाँ पर आप मोबाइल नंबर दे देंगे, महाराज जी से बात करके सीधे आप लोग यहाँ पे आ जाना, और महाराज जी से मिलना हो तो आप मिल लेना। और महाराज जी बहुत बढ़िया और सरल स्वभाव के हैं यहाँ पर। अच्छा महाराज जी, एक ये बात बताइए, जो पीछे जो शिला पे लिखा हुआ है वो क्या चीज है? मोदी लिखवाया है। किन्ने? मोदी। अच्छा अच्छा, लिखा देख लो, हम तो पढ़े हुए नहीं, देख लो। जी जी, मतलब क्या चीज लिखी हुई है इसी? हमें नहीं पता क्या लिखा है, हम ध्यान नहीं। अच्छा 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 महाराज जी, जैसे आप वहाँ पर रह रहे हो तो थोड़ा उसके दर्शन करवाइए। वहाँ पे आपकी कुटिया है जो उसके, महाराज जी जहाँ पे रह रहे हैं उस कुटिया के हम दर्शन कर रहे हैं। ऊपर भी रहते हैं क्या महाराज जी? ऊपर बना हुआ है ना? जी आपका ही बनवाया हुआ? अच्छा, नहीं ऊपर छत पे। महाराज जी का पूजा स्थल है। जी महाराज जी का पूजा स्थल है, यहीं पे रहते हैं यहाँ पर। जी सारी चीजें हैं तो रहने का। अच्छा, यहाँ पे लाइट की कैसी क्या व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था सही रहती है, मतलब आती जाती रहती होगी। जी, कुटिया भी ले चलिए। जी महाराज जी की बाइक है जिससे महाराज जी जाते हैं इधर उधर। और जय महाराज जी की कुटिया है जिसमें बर्तन रखे हुए हैं। चलिए, छप्पर पड़ा हुआ जी है कुटिया। यहाँ पे खाना वाना बनाते होंगे आप? हाँ, अच्छा, गैस चूल्हा भी है? मांग लाए थे, हमारा नहीं। जी जी जी, मांग लिया जी। अच्छा महाराज जी, यहाँ पौधे कौन कौन से लगे थे? जे कौन सा पौधा? बजट दिखाए के लिए आता है काम? ये पथरी वाला है। अच्छा, पथरी है, तो इसका कैसे क्या सेवन करते हैं? जी जी। और कौन कौन से पौधे? अच्छा, वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे भी काफी पौधे लगे। इनका नाम पता है आपको? नाम है, लीवा है। जी 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 जी, ठीक है। अच्छा, जय महाराज जी क्या आप नहीं लगवाई थी क्या?
सौर पैनल? ये पहले के लगा था। अच्छा, पहले के सब लगा था? सरकार ये लगा हुआ है। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, ये बताइए जैसे इस आश्रम में अभी क्या क्या चीजें निर्माण कार्य के लिए होनी रह गई हैं अभी सर आपके हिसाब से? अभी तो हमारी इसमें है क्या, देखो जो कुछ यही है वैसे। नहीं, जैसे आप अपने हिसाब से बताइए, आप यहाँ पे रह रहे तो आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए यहाँ? लेटरिन भी नहीं है जी, तो उसके लिए आप खेतों में जाते होंगे? हाँ, खेतों में जाते हैं। लेटरिन भी नहीं है जी। और कोई आ जाए तो खाना वाना बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था कुछ नहीं है जी। और मतलब ये सब चीजें होना चाहिए। और ये बाउंड्री जो है आसपास की जो होना चाहिए। तो यहाँ पे रात बिरात ऐसा तो नहीं है कोई मतलब परेशान करने के लिए आपको आता है? परेशान तो अभी नहीं कोई करता है। जी जी। गांव वालों से पूरा सहयोग है यहाँ पे? सहयोग है, हाँ कम कम रहता है, मतलब इतना कोई खास नहीं? खास नहीं ना आपसे कोई ऐसा मिलने आता है? ना। जी जी, ठीक है। अच्छा महाराज जी, सीताराम। सीताराम। महाराज जी, आपके आश्रम में क्या क्या मतलब ऐसी निर्माण कार्य होना चाहिए या क्या क्या चीजें कमी है जो पूरी होना चाहिए यहाँ पे? आप बताइए थोड़ा इसके बारे में। सर हमारी समझ तो ये है कि पहली बार लेटरिन नहीं है। लेटरिन के लिए आपकी बहुत समस्या होती है? हो रही है। दूसरी बात, खाने पीने की तो समस्या है ही है, वो तो कोई बात नहीं है। खाने पीने की किस प्रकार की समस्या है? खाने पीने को देता होता है नहीं, मड़ी में जब भंडारा करते हैं जी, तो आप से मांग लेते हैं, सब गाँव से मांग जी जी जी, जैसे मीडिया जो थोड़ा बहुत कर देते हैं जी। अच्छा, और यहाँ रहने की व्यवस्था देखो, ये कोई मड़िया खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है। 10 आदमी आ जाए तो लेटरिन पानी आ जाए तो लेटरिन की व्यवस्था कुछ नहीं है। जी। हाँ, तो गाँव को लोग भाजने पड़ता है। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे इस गांव के लोग कभी आपको रुपए पैसे से नहीं, या मतलब तखत उखत दे दें, कुछ ऐसी कुछ मदद ही नहीं करते? ना आपने कभी कुछ कही? ना हमने किसी का। जी। तो इस गांव के लोग मतलब कुछ खास ऐसी मदद नहीं कर नहीं करते हैं। जी जी। अच्छा, और क्या क्या कमी है महाराज जी? बस लाइट का कैसा क्या सिस्टम है यहाँ पे? लाइट तो आती जाती रहती, कोई बात नहीं। हमारा खंबा गड़ गया है, ये गिर गया है, उससे हमारी लाइट कभी कभी नहीं आती है। ये खंबा पास में ये गड़ गया है, गिर गया है। जी जी। अच्छा, रात में यहाँ पे लाइट आश्रम पे रोशनी रहती है? हाँ, रोशनी रहती है। जी जी। मगर रहती जब हमारा खंबा एक है वो गिर गया है तो खंबा हमारी प्रॉब्लम हो जाता थोड़ा, तो दूसरे खंबा बांध दिया, इसी बंदी है। लाइन खंबा एक बीच में करना चाहिए। जी जी। वो खंबा का बर्मा जी से कहा हमने, बोले गड़बा दे आदि नहीं गड़बा। अच्छा, खाली बस टाला मटोली है? हाँ, टाला मटोली है। अच्छा, यहाँ के जो प्रधान है गांव के, हाँ, तो उनसे कभी आप मिले? हाँ, मिलते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। क्या कह देते हैं? क्या कर देते हैं, मुश्किल से 3 दी दिए बेटा, 15 नहीं, तो उनसे आपने कभी देने की कहा था कई बार कि भाई साहब यहाँ पे कितनी दिक्कत हो रही है? बोले हम नहीं बन पाएगी, सरकार नहीं बन पाएगी, कोई पैसा तो नहीं आता है बोले। अच्छा अच्छा। हाँ, मड़ी के लिए पैसा ही नहीं आता? पैसे नहीं आता। अच्छा। हमने कुछ बनवा दो, 3 फीट बनवा दो, मान लो 10 जगह बनवा दो, तो बोले पैसे के लिए पैसे नहीं आता। लेटरिन पैसा नहीं आता, उसके लिए बताए क्या बनाए। जबकि ये बात झूठ बोल रहे हैं लेटरिन के लिए, जबकि सरकार ने शौचालय की इतनी सारे निर्माण कार्य करवाए हैं, वो क्यों नहीं? सब पैसा आ रहा है। ये सब कुछ नहीं कराते। ठीक है महात्मा जी, सीताराम। सीताराम।